नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एनएचपीसी की। एनएचपीसी के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। फिर से ओएफएस 71 पर भाव, क्या कुछ अपडेट है। शेयर कब रॉकेट बनेगा। गिरावट चल रही है, 2-3 दिन हो गई। कब से फिर से स्टॉक के अंदर जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिलेगी। जो भी लॉसेस हैं कब रिकवर होंगे, सारा जानेंगे। इस वीडियो में रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ हम एनएचपीसी की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं आज जो है एनएचपीसी के अंदर 1% की गिरावट है। लेकिन आप यदि क्लोजिंग प्राइस देखोगे एवरेजिंग से पहले, तो ये जो है 102.3 पर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब कि गिरावट नहीं है, कोई खास गिरावट नहीं है। 1% की भी गिरावट एनएचपीसी के अंदर नहीं है। आज देखिए निफ्टी वगैरह के अंदर ठीक ठाक यहाँ पर हमें प्रेशर देखने को मिला है। 1% के आसपास निफ्टी के अंदर गिरावट रही है, उसके बावजूद जो है एनएचपीसी स्टेबलाइज होता हुआ नजर आया। देखिए कोई खासा गिरावट यहाँ पर नहीं है। आप क्लोजिंग प्राइस देखो 102.3 है। हालांकि एवरेजिंग करने के बाद जो प्राइस है वो आपको थोड़ी सी यहाँ पर नीचे 101 के आसपास नजर आएगी। ठीक है, ये अच्छी बात है यहाँ पर कि जो है गिरावट जो है या फिर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो बहुत बड़ी नहीं हो रही है। यहाँ पर यदि हम 1 डे की कैंडल्स लगाकर समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं लगभग आरएसआई जो है वो 80 पर आ चुका है। ठीक है, आज भी स्टॉक जो है कंसोलिडेट किया है और कंसोलिडेशन चलता है। यहाँ पर आप देखो स्टॉक के, अगर हम पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो स्टॉक के अंदर ये जो तेज़ी बनी, ठीक है, तेज़ी बनने के बाद देखो यहाँ गिरावट रही या फिर हल्की फुल्की कंसोलिडेशन होती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन स्टॉक के अंदर गिरावट रहती है, फिर स्टॉक जो है वह भागना शुरू करता है। तो इस तरह का एक माहौल चलता है, इसका एक ट्रेंड है, पास्ट हिस्ट्री है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन होती है, हल्की फुल्की गिरावट होती है। और अब जैसा कि अब तो कल का एक ट्रेडिंग सेशंस है, तो कल के बाद हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक जो है वो एक जो आरएसआई इसका 889 के आसपास चल रहा था वो कूल ऑफ हो चुका है, अभी 80 पर यह पहुंच चुका है। ठीक है, तो मंडे जो नेक्स्ट वीक हमारा आएगा वहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर से एक अच्छी खासी एनएचपीसी के अंदर तेजी हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि एक ऐसा स्टॉक है एनएचपीसी जो कि भागता है तो बहुत ही सॉलिड भागता है। इसके लिए 3-4%, 5% कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी अदर आप स्टॉक्स देखो जो काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप वाले जो स्टॉक्स हैं, हालांकि इसका भी अच्छा खासा 1 लाख करोड़ का पार का मार्केट कैप है, लेकिन बाकी अदर स्टॉक से आप कंपेयर करोगे तो उनको 3-4% भागने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। लेकिन एनएचपीसी जो है वो आसानी से 3-4-5% का मूवमेंट जो है वो दिखा देता है, कोई बहुत बड़ी बात इसके लिए नहीं है। और इसी तरह से मूवमेंट होता हुआ ये पिछले आप देख सकते हो कि स्टॉक जो था वो 50 रुपये के आसपास से रहा करता था नवंबर के समय यहाँ पर, और नवंबर के बाद ये फरवरी में 3 महीने के अंदर अंदर स्टॉक डबल हो चुका है। 115 का इसने हाई लगाया था, फिर से स्टॉक जो है वो कोशिश कर रही है अपने उस लेवल को अचीव करने की। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आप पॉजिटिव बने रहे एनएचपीसी के साथ में, कोई वैसी सच प्रॉब्लम नहीं है। एसजेवीएन के अंदर आज थोड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली है क्योंकि उसको एक ऑर्डर मिला है एसजेवीएन, क्योंकि ये दोनों ही स्टॉक्स एक जैसे भाग रहे थे। ठीक है, एसजेवीएन में थोड़ी सी आज तेज़ी 2-2.5-3% की तेज़ी बनी क्योंकि एक ऑर्डर उस कंपनी को मिला हुआ, तो उसको अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं, हम अपना एनएचपीसी को कवर कर रहे हैं। बाकी अदर यहाँ बात की जाए, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए लास्ट के कुछ मिनटों के अंदर ज़बरदस्त बाइंग दिखी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएससी के ऊपर बाइंग क्वांटिटीज़ जो है वो अभी भी लगी हुई है, लगभग 6,51,494। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको अगर नहीं नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं 6,51,494 क्वान्टिटीज़ जो है वो बाइक के ऑर्डर के लगे हुए हैं। तो अभी आखिरी के समय में, आखिरी के मिनटों में ज़बरदस्त तेज़ी हमें बाइंग नज़र आई है ज़रूर। इससे हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एनएचपीसी जो है वह कल के डेट में ही कुछ हमें धमाल, कुछ कमाल दिखाते हुए नज़र आए। वहीं यदि हम इसके बात करें डिलीवरी परसेंटेज की, तो देखिए कल के कंपैरिजन में आज जो है डिलीवरी अच्छी खासी उठाई गई है। कल 25% उठाई गई थी, आज देखिए 33% उठाई गई है। 11,76,72,992 क्वान्टिटीज़ में से 3,90,72,772 क्वान्टिटीज़ जो है डिलीवरी में उठाई गई हैं, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि डिलीवरी परसेंटेज बढ़ रहे हैं, तो कुछ माहौल बन सकता है। देखिए इस बीच जो अपडेट निकल कर आ रही है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि ओएफएस से पहले गवर्नमेंट लाई थी और 4.5% के आसपास की हिस्सेदारी बेची थी। 66 रुपये के आसपास जो है ओएफएस का प्राइस रखा गया था। लेकिन फिर से यहाँ पर देखिए एक अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें कि एनएचपीसी ऑफर फॉर सेल फॉर शेयर्स बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एलिजिबल एम्प्लॉयज़ ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड इंक्लूडिंग इट्स सब्सिडरीज। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये ऑफर आया है, और 71 रुपीज़ के रेट पर जो है वो यहाँ पर बिकवाली की जाएगी। और जो
शेयर्स विल ओपन फ्रॉम 13 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में ये जो है ओपन रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है अपडेट आई है, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे भी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो है कि माहौल बन सकता है। आखिरी के कुछ मिनटों में ज़बरदस्त बाइंग निकल कर आई है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप पॉजिटिव रहें, एक्सपेक्ट करें कि कुछ बात बन जाए। और यहाँ पर इस खबर का इम्पैक्ट और भी बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भी ओएफएस आया है, ओएफएस आने के बाद स्टॉक्स जो हैं वो रॉकेट की तरफ भागे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सोल्ड स्टेक इन 6 PSUs इन 2023, 5 ऑफ विच आर अप 100% फ्रॉम देयर ओएफएस प्राइसेस। ठीक है, तो ये अपडेट भी है कि पहले भी जो भी ओएफएस आए हैं उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त दोगुना होता हुआ नज़र आया है। यदि आप बात कर लो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की, RVNL, SJVN, कोल इंडिया, हुडको, NHPC, ये सारों के अंदर जो ओएफएस आया था उसके बाद से स्टॉक जो है वो रॉकेट की तरफ भागा है। तो यहाँ भी जो खबर निकल कर आ रही है वो डेफिनेटली यहाँ पर ओएफएस ही है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी छोटी रहेगी कंपेयर टू अदर्स, लेकिन पॉजिटिव माहौल तो बनना चाहिए। ये सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये देखिए स्टेक जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल के अंदर 3.5%, कोल इंडिया के अंदर 3%, RVNL, SJVN, हुडको और NHPC के अंदर सारा कुछ यहाँ पर सेल्स किए गए थे। NHPC में 69 पर बेचा गया है, करेक्शन यहाँ पर 69 के प्राइस पर बेचा गया था। और ओएफएस के बाद से यहाँ पर आप रिटर्न की बात करें तो देख सकते हैं 55% NHPC भाग चुका है। सबसे अधिक हिंदुस्तान और एरोनॉटिकल 143% भाग चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर जो भी इम्पैक्ट है ओएफएस का पड़ता है, तो इस कारण से पॉजिटिव माहौल बहुत ही जल्द हमें NHPC के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप लॉसेस में हैं तो आपको बेचने सोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड किए रहे, बने रहें, अभी भी माहौल पॉजिटिव है। कल भी मैंने आप लोग को एक्सपर्ट्स वगैरह की राय दिखाई थी जिसमें कि बताया था उन्होंने कि ओवरऑल यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी हुई थी, ऐसा कोई निगेटिव माहौल नहीं है। स्टॉक के अंदर फिर से एक ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, बहुत ज़्यादा। तो अगले वीक से हमें इसके अंदर मूवमेंट नज़र आ सकती है, तो बिल्कुल आप होल्ड करके बने रहें। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक करके मोटिवेट करने का काम जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।